केंद्रीय विश्वविद्यालय के फर्जियों को संरक्षण दे रहे हैं कुलपति। कार्रवाई नहीं हुई तो चंपारण से राष्ट्रपति भवन तक पदयात्रा करेगा जाप। आकाश सिंह। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई फर्जी और अवैध नियुक्ति को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों का जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश सिंह राठौर ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाप के छात्र नेता श्री सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति को जब अवैध तरीके से नियुक्त कुछ प्रोफेसर और कर्मचारियों के बारे में बताया गया तो उन्होंने यथाशीघ्र कार्रवाई करने की बात बताई। छात्र नेता श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एजुकेशन विभाग में आशीष श्रीवास्तव की प्रोफेसर पद पर 2019 में अवैध नियुक्ति हुई थी, क्योंकि कैग ने अपनी रिपोर्ट में आशीष श्रीवास्तव के विश्व भारती में हुई नियुक्ति को फर्जी करार दिया था। बापू के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय और सत्य की धरती इस चंपारण से इन फर्जियों को भगाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही और ज़रूरत पड़ने पर चंपारण से राष्ट्रपति भवन तक चंपारण की शान और अस्मिता को बचाने के लिए पद यात्रा करने की बात श्री सिंह ने कही। प्रेस वार्ता में जन अधिकार छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह, जन अधिकार छात्र परिषद के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यक्ष आकाश अस्थाना, आकाश यादव, अभिषेक सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस कड़ाके की ठंड में भी इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए और विद्यार्थियों के हक और अधिकार के लिए जो आप लोगों ने किया, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने संगठन की ओर से, अपने पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से और हम अपने तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद था, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बापू के नाम पे स्थापित, बापू के कर्मभूमि चंपारण में स्थापित यह विश्वविद्यालय चंपारण के लोगों के बेहद संघर्ष के बाद चंपारण में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन इस विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हुई है वह फर्जी लोगों की हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा कर किया गया, फर्जी एक्सपीरियंस लगा कर किया गया है। ताज़ा मामला यह है कि कैग की रिपोर्ट आई है 2022 और 23 की दोनों, आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को मिली है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एजुकेशन स्टडी जो है उसके जो डीन है प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, उनकी नियुक्ति किस तरीके से गड़बड़ हुई है। कैग ने कहा है कि जब ये विद्या भारती विश्व भारती में जब भोलपुर जो थे वहाँ जब इनकी नियुक्ति हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, तो उस समय क्या था कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए, जबकि इनके पास 50.71% मार्क्स ही था। पहला क्लॉज ये है कि ये एलिजिबल नहीं थे। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर से जब एसोसिएट प्रोफेसर बने तो उस वक्त 8 वर्ष के एक्सपीरियंस मांगा जाता है असिस्टेंट से एसोसिएट के लिए, लेकिन इन्होंने 4 वर्ष के एक्सपीरियंस में एसोसिएट प्रोफेसर बने और उसी विश्व भारती का अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। जब इस कैग की रिपोर्ट की सूचना हम विश्वविद्यालय के कुलपति को 8 तारीख को दिए, उनको 8 तारीख को मेल के माध्यम से दिए, जिसकी कॉपी यहाँ है, आप सभी देख लेंगे। हमने कहा कि इसकी आप जांच कराइए और गड़बड़ है और दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन कुलपति जी कार्रवाई करने के बजाय 11 जनवरी को उनको विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के पद पर पदोन्नति कर दिए। अब इससे हम क्या समझे कि कुलपति जी फर्जियों का संरक्षण दे रहे हैं। जब उनके संज्ञान में किसी भी चीज़ को डाला गया तो उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए या उनको डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के पद से नवाज दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, यह आशीष श्रीवास्तव और कुलपति के बीच कौन सा संबंध है, इसकी भी हम जांच चाहते हैं। यह कुलपति के सबसे चहेता है और कुलपति इसी के माध्यम से विश्वविद्यालय में अवैध उगाही करते हैं और सारी कार्यों को करते हैं। जितनी भी गड़बड़ काम होती है इसी के माध्यम से करवाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कुलपति जी से कि आप कहते हैं कि हम चंपारण में आए हैं, हम न्याय करेंगे, हम न्यायप्रिय हैं। इसके पूर्व जब हम उनसे मिले थे विश्वविद्यालय में, अभी यहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर है दिनेश हुड्डा, वो फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके यहाँ बहाली नौकरी कर रहा है।
यूजीसी का नियम है कि आप यूडीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन वो एलडीसी के एक्सपीरियंस पर बहाली में यहाँ नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? शिरीष मिश्रा है जिनका एक्सपीरियंस फर्जी है, जो अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। क्यों नहीं लोगों पर कार्रवाई हुई? कुलपति जी को हमने सारी चीजें उनको व्यक्तिगत रूप से दिखाया भी है, उनको लिखा भी है, आग्रह भी किया है बार बार, लेकिन वो कोई कार्रवाई करने के बजाय इन लोगों के सपोर्ट में खड़े होते हैं और बार बार हम पर और हमारे लोगों पर इस मामले को दबाने के लिए, लीपापोती करने के लिए बार बार दबाव बनाते हैं कि या तो पैसा लेकर आप मैनेज हो जाइए, नहीं तो अगर उससे हम लोग जब नहीं मैनेज होते हैं तब ये कार्रवाई करने की बात करते हैं, उससे भी नहीं मैनेज होते हैं तो ये तरह तरह के लोगों से धमकी दिलवाने का काम करते हैं। कुलपति जी को हम आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहते हैं, यह चंपारण की धरती है और हम इसी चंपारण के निवासी है। यह लड़ाई चंपारण के शान को बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई चंपारण की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। हम लोग झुकेंगे नहीं। अगर अविलंब इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ तो चंपारण की ऐतिहासिक धरती से राष्ट्रपति भवन तक पद यात्रा करेंगे। और अभी कुछ और ऐसे भी लोग हैं, जिस टाइप से आशीष श्रीवास्तव का नियुक्ति में फर्जीवाड़ा है, उस टाइप से कुछ और लोग हैं जैसे शिरीष मिश्रा और दिनेश हुड्डा है। इन लोगों का भी हम बहुत जल्द पूरे तथ्य के साथ उनका भी पर्दाफाश करेंगे। अगर ये फर्जी लोग यहाँ से गए नहीं तो हम लोग संकल्पित है, हमारी संगठन संकल्पित है इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, और हम लोग को जहाँ तक जाना होगा, जिस हद तक जाना होगा पदयात्रा करेंगे। उससे भी अगर नहीं कोई बात बनती है, उससे भी ये फर्जी लोग यहाँ से नहीं भागते हैं, उन कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आगे न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो सकते हैं। आपके आरोपों को हम कै की रिपोर्ट है दो कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना स्वयं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कै की रिपोर्ट है दोनों। तो अब कुलपति जी को हम आग्रह करेंगे, अगर कुलपति जी को लगता है कि वे सही हैं तो वो भी हमारे तरह प्रेस वार्ता करके कह दे कि कै का जो रिपोर्ट है वह गलत है, कै भारत सरकार की जो संस्था है वह फर्जी रिपोर्ट देती है। भाई कुलपति जी दे, हम तो कै की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो कोई अपने मन से मनढंगत आरोप लगा नहीं रहे हैं। और जब आपको दिया गया